हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हमारी जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए, बहुत छोटा सा लेक्चर है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए एक आइडिया देने के लिए मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स के एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं। वैसे तो ईजी है बट फिर भी एक आपको आइडिया लग जाएगा तो आपके लिए टेस्ट में एमसीक्यू अटेम्प्ट करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी रही बात मैक्सिमा मिनिमा एंड एओडी की जो आपकी केस स्टडी है उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ओवरऑल लेक्चर्स जो हैं वो टेस्ट 2 के अपलोड हो चुके हैं। ये फाइनल लेक्चर है, आप अपना 100% दे बेटा। टेस्ट नंबर 2 में आप जितना अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लेकर आ सकते हैं, जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि जब आप आओ ना अगले टेस्ट के लिए तो आपको लगना चाहिए कि ये आपका बेस्ट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर आपका जो बेस्ट है वो मेरे हिसाब से एवरेज होगा तो मैं आपको गाइड करूँगा जो आपके लिए बेस्ट है वो हमारा एवरेज बन रहा है, तो हमारा बेस्ट और आपका बेस्ट अलाइन कैसे होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आप अगले टेस्ट में आए तो ऑनेस्टी के साथ टेस्ट दें ताकि मुझे एक्चुअल पोटेंशियल आपका पता लगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बिगिनिंग क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। और मैं थोड़ा स्पीडली कराऊंगा क्योंकि बड़े इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं बेटा। आपसे बोल रहे हैं कि ए अगर आपके पास ये है तो ए स्क्वायर क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस ए होगा वट एवर इट इज। तो आपको पहले बेटा ए स्क्वायर निकालना है, रफली सॉल्व करना है, जितना रफली कर सकते हो। यहाँ पे 0 1 0 है और ए बी माइनस का 1 है, को इंटू करना है 1 0 0 0 1 0 और ए बी माइनस का 1। आप सिंपली इसको इंटू करो भाई, आपने इसको इससे इंटू करा, सीधा डायरेक्ट लिखना है आपने। आपको पता है कि यार ये 0 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। इसको इससे किया तो 0 0 और 0 तो ये 0 जाएगा। इसको इससे किया 0 जाएगा। इसको इससे किया तो 0 0 0 सब 0 जाएगा। इसको इससे किया तो खाली 1 आने वाला है। एक आइडिया सा लग गया है सर, एक आइडिया सा लग गया है कि क्या होने वाला है। अभी भी फिलहाल नहीं लगा क्योंकि ये ए भी आई भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। चलिए अगला कोई बात नहीं, आखिरी एलिमेंट भी निकालना पड़ेगा। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट्स मस्ट बी हमारा ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये माइनस का ये हो जाएगा तो 0 ही आएगा। अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इट मस्ट बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए होने के लिए यहाँ पे ए आना चाहिए था, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपने एमसीक्यूज़ को जितना स्पीडली हो सके उतना स्पीडली सॉल्व करना होता है। चलिए बेटा अगले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। अगला एमसीक्यू बड़ा सिंपल है। अगले एमसीक्यू में क्या बोल रहे हैं जी, हमें बोल रहे हैं कि ए हमें दिया है सर I 0 0 I और आपसे बोल रहे हैं कि ए की पावर 4n निकालो। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े प्यारे होते हैं। इनफैक्ट मैं अभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एक बार सीबीएसई में आया, मैं डर गया, उन्होंने कहा कि ए की बार 100 निकालो। अब मुझे समझ में आया ए की बार 100 कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको बड़ी ईजी अप्रोच बताऊंगा। ध्यान देना बच्चों, आप सबसे पहले ना ए की पावर 4n के बारे में मत सोचो, अब ए का स्क्वायर निकालो। अब ए का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा सर, I 0 0 I को अगर मैं I 0 0 I से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ये I स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0 और इसको इससे किया तो अगेन I स्क्वायर। सर ये हो जाएगा -1 0 0 -1। फिर मैंने क्या करा सर, मैंने निकाला ए की पावर 4, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसी को, क्योंकि रफली करना है यार, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इसी को मैं दोबारा इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा सर, तो क्या बनेगा 1 0 0 1, यही बनने वाला 100%। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि सर ए की पावर 4 अगर ये बन रहा है और ए की पावर हमसे मांगा है 4n, तो मेरे भोले बच्चों इसको मैं ए की पावर 4 की होल पावर n लिख सकता हूँ और ए की पावर 4 I आ रहा है, I की पावर n बन गया। ए की पावर 4 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये I की पावर n बन गया और I की पावर कुछ भी हो, I स्क्वायर I क्यूब I 4 I 100 दैट मस्ट बी इज इक्वल टू I। तो इसका मतलब सर इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो ये भी एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं बेटा। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है हमसे, हमसे कहता है कि अगर ए बी 0 है तो क्या ये ज़रूरी है कि ए और बी का 0 होना। देखो इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल। अगर ए बी मतलब दो मैट्रिक्स को इंटू करके एक जीरो मैट्रिक्स आ रही है तो इसका ए और बी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ए और बी अगर जीरो मैट्रिक्स होंगे तो उसी टाइम पर ऐसा होगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी के एग्जांपल से समझते हैं। सर मैंने लिया 1 0 0 1, मैंने एक मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स ली 0 1 0 0। अब मैं ए बी निकालता हूँ, मैं ए बी निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0। इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो कुछ और ले लेते हैं, काम करते हैं, यहाँ 0 लेके यहाँ 1 ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देख लेते हैं, दिस इंटू दिस किया 0, दिस इंटू दिस किया 0, दिस इंटू दिस किया 0 और दिस इंटू दिस किया 0। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स भी आपकी 0 नहीं,
तो कहने का मकसद इतना था, अब देख सकते हैं ना तो ए मैट्रिक्स जीरो है ना बी मैट्रिक्स जीरो है, इनफैक्ट अभी भी उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए और बी मस्ट बी जीरो। ए भी जीरो होने के लिए ए और बी अगर नॉन जीरो तो भी काम चल जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन है, ए की बार एन आपको निकालने के लिए कह रहे हैं। आपको दिया a इज इक्वल टू 1 अल्फा 0 1 और आपसे कह रहे हैं कि a की बार n निकालो। देखो मैंने क्या बोला, आप a की बार n देख के घबराना मत, अब a की बार 100 देख के घबराना मत। आप बेसिकली क्या करेंगे, मैं एक सिंपल सा रूल आपको बता रहा हूँ, आप a का स्क्वायर निकालेंगे, a का स्क्वायर निकालेंगे 1 अल्फा 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 अल्फा 0 1 के साथ। तो इफ़ यू विल मल्टीप्लाई, तो इसको इससे किया कितना आएगा जी 1, इसको इससे किया हो जाएगा अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 0 इंटू करने पे ऑब्वियसली 0 आएगा और यहाँ पे इंटू करने पे 1 आएगा। तो बस अब एक चीज़ देख लें कि आपने स्क्वायर निकाला तो आपको 2 मिला, अगर आप क्यूब निकालेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो ये किससे रिलेट हो रहा है, ये किससे रिलेट हो रहा है, ऑब्वियसली अब यहाँ पे कहोगे सर दो ऑप्शन हमने गलती से सेम दे दिए हैं, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन नहीं सेम नहीं दिए हैं, सही बात है। तो हमारा यही ऑप्शन जाएगा यार, यही ऑप्शन जाएगा कि अगर मैं a की पावर n निकालूंगा सर तो सब कुछ सेम रहने वाला है, 1 0 1, यहाँ पे सिर्फ n अल्फा आ जाएगा क्योंकि a स्क्वायर निकालने पे 2 आ गया, a क्यूब निकालने पे 3 आ रहा है, तो a n निकालने पे 100% हमारा n आएगा। तो आई विश ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अगला एमसीक्यू तो खैर आपके एनसीईआरटी का ही है, ऑलरेडी मैंने आपका कवर कर लिया है और मैंने आपको इसमें भी ट्रिक बताई थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर किसी बच्चे ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। मैंने आपसे एक सिंपली बात बोली थी कि आप स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके निकाल लो, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, और क्योंकि ए स्क्वायर आई के बराबर है तो फर्स्ट एलिमेंट को 1 के बराबर रख दो और यहाँ से सिचुएशन निकाल लो कि कौन सी सिचुएशन ट्रू होगी। एमसीक्यूज को रफली सॉल्व करो, जितना रफली एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना कम समय लगेगा और उतने चांसेस, मतलब उतना ज़्यादा टाइम आप अपना जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको दे पाओगे। मैं सीबीएसई के लिए बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि आप अपना एमसीक्यू कम से कम टाइम में करने की आदत डालो, जितना रफली कर सकते हो उतना रफली करो, ताकि जो सब्जेक्टिव है जिसको प्रेजेंट करना है भाई उसके लिए टाइम बचना चाहिए ना। अभी मैंने आपका 1 घंटे का टेस्ट लिया 30 नंबर वाला, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपके साथ यही इशू आ रहा है, आप कह रहे हैं सर 1 घंटे का टाइम कम है, क्यों, क्योंकि आप एमसीक्यू को टाइम ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि आप उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हो। कोशिश करो कि रफली करो, कम से कम स्टेप में करो ताकि आपका टाइम बचे। चलिए अगले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं भाई। अगला एमसीक्यू है हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एनसीईआरटी का एमसीक्यू है। देखो ऐसे ही बनते हैं यार, मेरे पास ना ज़्यादा एमसीक्यू कहीं से मिले नहीं, क्यों, क्योंकि समझ में आ गया कि एमसीक्यू के ज़्यादा बनते नहीं, खास करके मैट्रिक्स के। भाई जो डिटर्मिनेंट है ना उसके एमसीक्यू बड़े प्यारे बनेंगे, इंटीग्रेशन के एमसीक्यू बहुत अच्छे बनेंगे, बट ये एक ऐसा चैप्टर है मैट्रिक्स जिसमें ज़्यादा एमसीक्यू बन नहीं सकते। तो आपने बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a प्लस आई प्लस ए का होल क्यूब ओपन कर देना है। मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू देखो बेटा, इस बार ये क्वेश्चन देखो अच्छा है थोड़ा सा। इस बार हमसे कहता है कि सर A इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है, इवन ऑर्डर है मतलब मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो A मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, इवन ऑर्डर है ना, तो मैंने क्या ले लिया जी यहाँ 2 क्रॉस 2, क्योंकि 4 क्रॉस 4 है नहीं। और भाई अगर मैं लूँगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको हटा के इफ आई टेक द 3 क्रॉस 3 तो एक ऑड ऑर्डर हो जाएगा, और ऑड हमें चाहिए नहीं, हमें एक इवन ऑर्डर चाहिए। तो ये इट इज़ द, मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑप्शन है। आपसे कह रहा है कि क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, वट एवर इट इज़, छोड़ देते हैं सब कुछ, फिलहाल एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। एक चीज़ पे क्या ध्यान देते हैं, पहले हम ए निकाल लेते हैं, और ए निकाल लेते हैं तो ए क्या आएगा, ए आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक्सपैंड करूँ तो आई माइनस जे होगा यार, ये आई स्क्वायर। देखो पहले तो मैं इसके आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उसको भी आपने दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले तो आप इसको एक्सप्लेन कर लो। एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप ए की जगह ए की वैल्यू निकाल लो। A11 रखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, A12 रखोगे मतलब यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 2 रखा तो 1 माइनस 2 तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 3 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और अगेन ये 0 हो जाएगा। तो ये तो ये तो आपको साफ साफ नज़र आ रही है सर कि डायगोनल 0 है, नॉन डायगोनल आर सेम विद द अपोजिट साइन, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब A डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो रहा है।
अब मेरी बात समझना, उसने बोला है कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 0। अब ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने। ये बात तो सही है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 कब होता है? अगर ए स्क्यू है उसका डिटर्मिनेंट 0 कब होता है? जब उसका ऑर्डर 3/3 हो। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना है, ये भूलना मत गलती से भी। तो फिलहाल यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, इसे अवॉइड करते हैं सर। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो हो नहीं सकता। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली डी ऑप्शन जाएगा, नन ऑफ दीज। बच्चों को लगता है कि नन ऑफ दीज कभी होता ही नहीं है, यहाँ पे आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। और ये ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब 0 होता है? जब वो ऑड ऑर्डर का हो, मतलब उसका ऑर्डर 3x3 होना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको डिटर्मिनेंट में बता दूंगा अच्छे से। अगले की बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, द नंबर ऑफ, देखो ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा प्यारा है यार, इसको ना मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे सिंपली क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको ऑर्डर दिया है, ऑर्डर कितना दिया है? 3/3। आपको नंबर ऑफ एंट्रीज दिए हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज कितनी है सर? 0 और 1 मिला लेंगे तो एंट्री टोटल 2 है हमारी, 2 एंट्रीज है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं यहाँ पे n से डिनोट कर रहा हूँ, वो है सर हमारे 9, क्योंकि ऑर्डर हमारा ऑब्वियसली कितना है? जब ऑर्डर हमारा बेटा यहाँ पे क्या है? 3/3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे 9 हो जाएंगे। तो अब मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। तो एंट्रीज आपके पास कितनी अवेलेबल है? आपके पास अवेलेबल है सिर्फ 2 ही एंट्री, या तो आप इन अ मैट्रिक्स या तो 0 इनपुट दे सकते हो या 1 इनपुट दे सकते हो, तो 2 ही आपके पास एंट्रीज है। और एलिमेंट्स कितने अवेलेबल है सर? एलिमेंट्स अवेलेबल है 9, तो 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा? 512। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? डी। अगर ऐसा होता कि मैं आपसे बोलता कि भाई ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है और एंट्रीज अवेलेबल है 1 2 3, यहाँ पे एंट्रीज अवेलेबल 3 है, ऑर्डर 2x2 है। अब मैं इसमें आपसे बोलता कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बताओ, तो इसमें क्या बनती? पॉसिबल मैट्रिक्स वो बनती नंबर ऑफ एंट्रीज 3 है और उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो टोटल 81 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लो और भूलना मत बेटा। चलिए अगले की बात कर लेते हैं, अगला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अगला हमसे कहता है कि यार एक मैट्रिक्स है, ठीक है, AIJ दे रखा है, ठीक है, बढ़िया है जी। हाँ, तो फिर आगे क्या कहता है कि बताइए a² किसके बराबर है? तो पहले तो a बना लो। a क्या कह रहा है कि अगर i और j, मेरी बात समझना, ये हो गया a11, a12, a21 और a22। तो a क्या हो जाएगा सर? a11 मतलब जब यहाँ पे i और j बराबर है तो 0 लेना है। ये बेटा इक्वल हो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे इक्वल आएगा ये। तो i और j अगर बराबर है तो 0 लेना है और i और j बराबर नहीं है तो 1 लेना है। फिर 0 ले, सॉरी, फिर यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 1 होगा और फिर यहाँ पे 0 होगा। चलिए बढ़िया। तो a का स्क्वायर मांग रहा है, तो a का स्क्वायर निकाल दो भाई। 0 1 1 0 0 1 1 0, इफ़ यू मल्टीप्लाई तो यू विल गेट दिस इंटू दिस, ऑलरेडी 1 आएगा, दिस इंटू दिस 0 0 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस 0 0 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस 1 आएगा। दैट मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि सर ए का स्क्वायर जो है वो आई के बराबर आ रहा है। एक लास्ट MCQ ले लेते हैं हमारा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान देना भी सारे। बेसिकली इसमें हमें a+b और a-b दिया हुआ है, राइट, a+b a-b। अब बच्चा क्या गलती करता है, वो कहता है सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आंसर है, सो फटाफट से a ऑप्शन टिक मार दो, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि AB और BA बराबर नहीं होते, AB और BA बराबर नहीं होते इफ़ वी टॉक अबाउट द मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स एडिशन में मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन तो मैट्रिक्स कॉम्यूट नहीं करती है, मतलब AB BA बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया भोले भाले बच्चों? इसका मतलब ये हो गया जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a² आएगा, माइनस AB आएगा, प्लस b आएगा, माइनस का b² आएगा। ये काट नहीं सकते आप,
तो जो ये आंसर है फाइनल है। और यहाँ पे कौन सा आंसर है जो इससे रिलेट कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी रिलेट कर रहा है, ए नहीं होगा। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। मुझे पता है आज मैंने थोड़ा स्पीड में बढ़ाया है, जल्दी बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि आसान टॉपिक था। अब आपकी प्रिपरेशन हो गई है पूरी, लेक्चर्स हो गए हैं सारे खत्म, सब कुछ करा दिया गया है। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऑनेस्टी के साथ और विद द कंप्लीट डेडिकेशन के साथ अपना टेस्ट देने आए, किसी बहाने से मिस ना करें। और जितना आप उसमें ऑनेस्ट हो सकते हैं, जितना आप मेरे टेस्ट में ओरिजिनल हो सकते हैं बेटा होना, ताकि देखो मैं आपको सिर्फ ना एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, आप फेक अगर हो भी जाओगे, आपके चीटिंग करके नंबर आ भी गए, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। अभी हमारे पास ना इम्प्रूव करने के लिए 3-3.5 महीने। अगर क्या हुआ आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, बट जितनी आपने करी है उस हिसाब से आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो एटलीस्ट आपको आपकी जो रियलिटी है वो पता लगेगी। आपके पास 3 महीने, एक बच्चा 3 महीने में टॉपर भी बन सकता है, एक बच्चा 3 महीने में आराम से 90s में जा सकता है। तो अगर कोई वीकनेस है तो उसको छुपाओ मत, सामने आने दो, ताकि तुम बस 3 महीने उस पर काम कर लोगे। तो बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, किसी बहाने से एब्सेंट मत होना। टेस्ट देना कंपलसरी है। वीडियो सारी कवर हो चुकी हैं, उम्मीद करूँगा आपने सारी वीडियोज़ देखी हैं। अगर देखी हैं और ऑनेस्टी से उसको नोट किया है तो नंबर ज़रूर आएंगे बेटा। सेकेंड वाले टेस्ट की सीरीज़ यहीं ओवर होती है। अब हम शुरू करेंगे सीधा अगली जो हमारी सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं बेटा इंटीग्रेशन। और मैंने आपको जैसे कि बोल दिया ऑलरेडी कि रिवीजन रजिस्टर मेंटेन करना है। इन एवरी क्लास आई चेक योर रिवीजन रजिस्टर। बी कंसिस्टेंट इन इंटीग्रेशन सीरीज़। इंटीग्रेशन की सीरीज़ ना आपके लिए ऐसी बनाने वाला हूँ कि आपकी एक एक एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड असाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो उसमें आप बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। तो फाइनली मैं आपको बोलना चाहूँगा बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। अपना 100% देना और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और अपनी लाइफ में ना जो डिस्ट्रैक्शन है उसको ख़त्म कर दे पूरी तरीके से। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।